हेलो एवरीवन। इस वीडियो में बात करने वाले हैं वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स ऑफ रिवोल्यूशन। अगेन हम क्वेश्चन को करेंगे डिस्क या वाशर मेथड से। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन है फाइंड द वॉल्यूम व्हेन द रीजन एनक्लोज्ड बाय y is equals to x square y is equals to 4 is revolved around the line y is equals to -1। अब देखो, अभी तक जो हमने दोनों क्वेश्चन किए थे वहां पे जो एक्सिस था वो एक्स एक्सिस था। इस बार जो एक्सिस है वो चेंज हो गया। y इज इक्वल टू -1 के अराउंड हमें रिवॉल्व करना है। मैंने बताया था कि एक्स एक्सिस के लिए आसान है, ठीक है, एज्यूम करना। जब और कोई एक्सिस आता है तब कैसे करते हैं ये देखेंगे इसमें, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को इंक्लूड किया है। तो सबसे पहला काम तो यही होगा, ये जो इक्वेशन दे रखी है इनसे ग्राफ ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे ध्यान से देखना एक एक स्टेप को, बस समझना है और कुछ नहीं। एक एक स्टेप समझेंगे तो आ जाएगा समझ। फिर कोई भी क्वेश्चन कहां से भी आए कोई मतलब नहीं, ठीक है। ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ठीक है। तो पहली इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये तो पैराबोला होता, ठीक है, जिसका वर्टेक्स ओरिजिन पर होगा। तो इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ये ड्रॉ हो गया पैराबोला, ठीक है। इतनी तो मुझे उम्मीद है कि आप इसे ड्रॉ कर लोगे, ठीक है। अगली इक्वेशन है y इज इक्वल टू 4। तो y इज इक्वल टू 4 तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगी जो 4 से पास होगी, ठीक है। ये है y इज इक्वल टू 4। हमें जो, अब देखो रीजन बना, कुछ बन गया होगा, रीजन दिख रहा है। इसको चाहे शेड कर लो, ठीक है। ये रीजन बनना है ना, ये जो रीजन बन रहा है ये हमारा रिक्वायर्ड रीजन, ठीक। इसको और कर सकते हो अगर और अच्छा करना है तो। हमें इस रीजन को रिवॉल्व करना y इज इक्वल टू -1 के अराउंड। तो एक एक्सिस और बनाते हैं। ये हो गया यहाँ पे, ठीक है। y इज इक्वल टू -1, ठीक है। हमें रिवॉल्व करना है इस एक्सिस के अराउंड। अब ध्यान से ध्यान फाइंड करना, ठीक है। यहाँ पे देखो कुछ पार्ट जो बीच में, कुछ रीजन जो बीच में, ये वाला एम्प्टी है, ठीक है। ये तो रीजन में नहीं आ रहा, तो मुझे इस रीजन को सबट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो फाइंड करने का तरीका एक बार समझ लो। तुम्हें क्या करना है, ये जिस एक्सिस से घुमा रहे हो उस एक्सिस से उस रीजन की तरफ बढ़ना जो बना है, ठीक है। तो यहाँ से तुम जब चलना शुरू करोगे ऊपर की तरफ तो तुम्हें सबसे पहले क्या दिखा है, ये बाउंड्री, ठीक है। ये कौन से ग्राफ की है, y इज टू एक्स स्क्वायर। यानी छोटी वाली रेडियस ये होगी किसकी, जो हम डिस्क बनाने वाले हैं। ऐसे ऊपर तक चलते चलेंगे, कहाँ जाकर रुकेंगे, यहाँ पे जाकर रुकेंगे। ये y इज टू 4 यानी अपर रेडियस y इज टू 4 से आएगी। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है, ठीक है, उसको ध्यान से देखना। अपर रेडियस में तो कोई भी दिक्कत नहीं है, ये हो जाएगी अपर रेडियस, क्योंकि ये तो सेम ही रहने वाली है। देखो पूरे रीजन में कहीं से कहीं तक चलो, यहाँ से लेके यहाँ तक कहीं तक चलो, और इसे एक्सिस पे, तो ये तो सेम रहने वाली है। तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी वो फाइंड हमें करना। आप कहोगे डिस्क क्यों ना बनाई, डिस्क भी बना सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है, बना लो डिस्क बनानी है तो ये अब बड़ी डिस्टेंस ये है तो इसको कैपिटल आर कहता हूँ। लेकिन इसको फाइंड कैसे करेंगे, यहाँ पे मिस्टेक होती है, इसीलिए इस क्वेश्चन को मैंने इंक्लूड किया है इसमें, ठीक है। तो ये क्या कर, हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है। ये यहाँ पे कितना y इक्वल्स टू 4, यहाँ पर है y इक्वल्स टू -1। तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो r जो आएगी अपर रेडियस कितने आएगी, अपर टॉप माइनस बॉटम। बॉटम कितना है, y इक्वल्स टू -1। अब आप 4 ले लेते तो आंसर गलत हो जाता, तो ये आ जाएगी 5 अपर रेडियस, ठीक है। अब स्मॉल रेडियस फाइंड करेंगे जो कि लोअर बाउंड्री से आएगी।
बस इसी को समझना अब यहाँ पे ध्यान से। यहाँ पे देखो फाइंड कैसे करेंगे। यहाँ पे देखो इसको कैसे फाइंड करेंगे। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक ये 1 डिस्टेंस होगी, ठीक है। लेकिन ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस नापी जाएगी वहां तक, वो कितनी होगी। यहाँ पे देखो वो कुछ भी हो सकती है, वाई डिस्टेंस होगी, यहाँ 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 कहीं पे भी मैं मूव करूँ, ठीक है। तो एक बात क्लियर है कि यहाँ से यहाँ तक जो होगी ये एक एक पॉइंट में दिखाना चाहता हूँ ताकि देख सके, ठीक है। ये जो डिस्टेंस y होगी, ठीक है, होगी ना, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है। और यहाँ से यहाँ तक ये -1, और फिर ये ऊपर y इक्वल्स टू 0। एक्स एक्सिस क्या होता है, y इक्वल्स टू 0। तो 0 में से -1 को सेपरेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 डिस्टेंस आ जाएगी, ठीक है। तो ये डिस्टेंस हो जाएगी कितनी, 1। अब ये टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 1 और y, ठीक है। सब्ट्रैक्ट मत कर देना क्योंकि दो डिस्टेंस स्प्लिट हो रही है, y प्लस 1। तो यहाँ पे स्मॉल रेडियस कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी y प्लस 1, ठीक है। और y की जगह कितना, यहाँ पे देखो y कितना है इस वाले इक्वेशन के लिए, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1। दोनों रिंगों का हमारे पास आ चुका है। अपर वाली रिंग के एरिया में से लोअर वाली का घटा देंगे, यानी ऊपर वाली रिंग जो बनेगी उसके वॉल्यूम में से छोटे वाले का घटा देना, हमें मिल जाएगा आंसर। चलो अब इसको सोल्व करना शुरू करते हैं। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। अब देखो मैंने बताया था जब भी हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट घुमाना है तो क्या आएगी, विथ dx माइनस, ये तो ऊपर वाली रिंग का वॉल्यूम हो गया, ठीक है, डिस्क का वॉल्यूम हो गया। उसमें से क्या करना, ये जो नीचे खाली वाली जगह आ रही है, खाली वाली जगह जो बन रही है वो किससे बन रही है, y प्लस 1 से, यानी स्मॉल रेडियस से। अब यहाँ पे बस उनकी वैल्यू रख दो। अब एक चीज और, अभी x की हमने लिमिट नहीं फाइंड करी है, तो y कैपिटल R है 5 पाई, और ये स्मॉल r है एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका स्क्वायर जरूर करना। कैसे फाइंड करेंगे, x की लिमिट क्या होंगी, यहां से यहां तक रीजन बन रहा, देखो यहाँ ध्यान से। तो कैसे फाइंड करेंगे, ये जो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है इंटरसेक्ट कर रहा y इक्वल्स टू 4 के साथ, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर और y इक्वल्स टू 4 इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो हम अगर ये इंटरसेक्ट करें तो इनकी फाइंड कर लो लिमिट। यहाँ से x कितना आ गया, स्क्वायर रूट लोगे तो x की वैल्यू आ गई +-2। तो यानी x की वैल्यू यहाँ पे होगी -2 और यहाँ पे होगी 2, ठीक है। लिमिट आ गई -2 से 2 के बीच। अब इसको सोल्व कर लो, ठीक है। दोनों को चाहे एक साथ करके सोल्व कर सकते हैं, ठीक है, या फिर अलग अलग करना, जैसे भी आपकी मर्जी हो वैसे सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब बस इंटीग्रेशन सोल्व करना रह गया, उससे सोल्व कर लो। ये आ जाएगा -2 से 2, और ये हो जाएगा कितना, 25 पाई dx पाई, इसका स्क्वायर खोल लो, a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर यानी एक्स की पावर 4, b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 होता, 2ab 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1 यानी 2x स्क्वायर। वैसे ये इवन फंक्शन दिख रहे हैं, अगर 0 से 2 मल्टीप्लाई बाय 2 कर लो उससे भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके लिए तुम्हें प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए इंटीग्रेशन की, अगर नहीं पता तो सिंपली कर दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। 25 पाई, यहाँ पे कांस्टेंट का इंटीग्रेशन x होता है, ठीक है। इसकी लिमिट है -2 से लेकर 2। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन करो, x की पावर 4 का x की पावर 5/5, 1 का x होता है, और एक्स स्क्वायर का x की पावर 3/3। अब कर दो इसको जल्दी से सोल्व। पच्चीस पाई, लिमिट लगा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे भी लिमिट लगाओ ऐसे ही,
ध्यान से लगाना। देखो अब यहाँ पे बीच में माइनस आ रहा है तो मिस्टेक यहीं पर होती है, तो एक अलग से ब्रैकेट बना लो, क्योंकि जब दो टर्म होंगे और नेगेटिव साइन बीच में तो एक एक्स्ट्रा ब्रैकेट लगा लो उस नेगेटिव साइन की समस्या से बचने के लिए। तो ये 2 की पावर 5 ओवर 5 प्लस 2, और ये आ जाएगा कितना 2, 2 की पावर 3/3। ठीक है, माइनस, अब लोअर लिमिट लगाओ, -2 की पावर 3 ओवर 5, -2 हो जाएगा यहाँ पे लगाने पे, और यहाँ पे +2 -2 की पावर 3/3। वॉल्यूम निकाल रहे हैं हम, यह हो जाएगा 50 पाई, और ये भी दो नेगेटिव साइन पॉजिटिव बना देंगे, इसको जीरो मत कर जाना भैया। यहाँ पे सोल्व करो, 2 की पावर 5 32 होता है, 32 पाई/5 +2 प्लस 2 की पावर 3 8 दूनी 16, ये हो जाएगा -8, अरे ये पाई को मैंने अंदर घुसा दिया यार, एक सेकेंड। ये जो पाई है, ये वाली पाई, ये यहाँ ना आएगी, सबके साथ है ये, ठीक है। ये पाई सबके साथ नहीं है, सबके बाहर है, ठीक है। और यहाँ पे ये स्मॉल मिस्टेक ये है, तो यहाँ पे 5 है, ठीक है, -2 2 इंटू ये। अब ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको डिलीट करके, -32/5 -2, और ये हो जाएगा -16/3। ये आ गया यहाँ से, ध्यान से सॉल्व करते चलो। ये हो जाएगा 100 पाई -पाई, यहाँ पे कंबाइन करना है इनको, ठीक है, एलसीएम ले लो और कर दो। 5 और 3 का एलसीएम तो 15 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 5 है, 3 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 32 से, ये हो जाएगा 96। यहाँ पे 15 दूनी 30 हो जाएगा, और यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 हो जाएगा, ठीक है। देख लेना ध्यान से, यहाँ पे भी सेम चीज करेंगे और सेम चीज ही आ जाएगी, बस नेगेटिव साइन के साथ। -96 -30 -80, तो वॉल्यूम आ जाएगा 100 पाई -पाई, इसको करो ध्यान से, 96 96 30 और 80 कितना हो जाएगा, ये 96 30 80, 96 30 80, यानी 6 और 9 3 12 और 8 20, 206/15। यहाँ पे भी -206 आएगा, ठीक है। अब देखो ये दो नेगेटिव है तो पॉजिटिव बन जाएंगे, 206 और 206 412 हो जाएगा, तो ये वॉल्यूम आ जाएगा 100 पाई -पाई 412/15, ठीक है। अब देखो इसका बस ले लेते हैं यहाँ पे एलसीएम फिर से, पहले इसको ऐसे लिख लो ताकि समझ में आए, 412 पाई/15, इसका ले लो एलसीएम, यहाँ पर आ जाएगा 15, 15 की 100 में करो 1500 पाई, भाई इसको सब्ट्रैक्ट कर दो। पहले देखो कैसे स्मार्टली करेंगे, पहले 400 घटाया 1100 गया, 1100 में से फिर 12 घटा दो, 1100 में से 12 घटाया तो 1088 बचेगा,
पाई अपॉन 15। ठीक है, देख लेना मैंने सही घटाया है या नहीं। मेरे हिसाब से तो सही है। 10 में से 2 गए 8, फिर 9 बचेंगे, 9 में से 1 गया 8, और यहाँ पे बचा 4, 4 में से 4 गए तो 0, एक ही बचेगा। ठीक है, मुझे तो ठीक लग रहा है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये करना था। ठीक है, वॉल्यूम क्यूबिक यूनिट्स में आता है, क्यूबिक यूनिट लिख सकते हैं। तो इस टाइप से करना है। ठीक है, तो एक कंसेप्ट समझ आया होगा। जब एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस नहीं होगा तो होके कोई अलग एक्सिस आ जाए तो कैसे फाइंड करते हैं। अभी हमने तीनों तरीके के केस देख लिए वाशर मेथड में। जब एक्स एक्सिस में एक सिंगल इक्वेशन हो, डबल इक्वेशन हो, और एक्स एक्सिस के अलावा कोई और हॉरिजॉन्टल एक्सिस हो, तब उसके अबाउट रोटेट करेंगे, तब वॉल्यूम कैसे फाइंड करेंगे। ये 3 केस हमने देख लिए। आगे हम देखने वाले हैं जब वाई एक्सिस के अराउंड करेंगे या किसी अन्य वर्टिकल एक्सिस, यानी वर्टिकल क्या होगा, एक्स इज इक्वल टू समथिंग के अबाउट रोटेट करेंगे, तब वॉल्यूम कैसे फाइंड करेंगे डिस्क और वाशर से, वो अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ओके, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ।